चंद्रयान 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन हमारे देश भारत के लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो चंद्रयान से दुनिया को पता चलेगी। लाइक चंद्रयान 1 से पहले दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों ने चांद पर मिशंस लॉन्च किए थे, बट इट वाज चंद्रयान 1 जिसने ये तलाश की, जिसने ये चीज बताई कि चांद पर पानी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूएसए वहां पर जाकर आ चुका है, तो ये सारे चंद्रयान जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसे एटीट्यूड से साइंस के प्रोजेक्ट्स को कभी देखना नहीं चाहिए। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, हम नॉलेज भी शेयर करेंगे, आदान प्रदान जिसको कहते हैं, तो वो करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स या फिर जो व्यूअर्स क्यूरियोसिटी से देखते हैं, यानी कि जिनको नई चीज़ें जानने का, समझने का शौक़ है, तो उनको भी आज के इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 से पहले, अब यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 1 और 2 भी होंगे कोई, तो लेट्स टॉक अबाउट 1। चंद्रयान 1 जो है इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसकी मिशन लाइफ थी 2 साल, और इसमें एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर यानी कि मून जो है, चांद जो है, तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला एक मशीन, आप समझ लीजिए एक सैटेलाइट। तो ये ऑर्बिटर जो है इसने सक्सेसफुली 2 सालों तक काम किया। फिर चंद्रयान 2 आया, 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर भी था और रोवर भी था। अनफॉर्चुनेटली ये लैंडर और रोवर जो है ये क्रैश हो गए, लेकिन ऑर्बिटर जो है वो आज तक एक्टिव हैं, और ऑर्बिटर से हमें बहुत सारा डेटा जो है वो मिलता रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि चंद्रयान 3 जो है उसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे रोवर और लैंडर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो मिशन लाइफ है इट इज़ जस्ट फॉर 1 मून डे, और मून पर एक दिन, चांद का एक दिन हमारी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर हैं। तो मिशन लाइफ है 14 डेज, लेकिन भले ही इसकी मिशन लाइफ छोटी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई काम नहीं आएगा। इससे जो हमें डेटा मिलेगा, सिर्फ हमें नहीं, वैसे हम आई मीन टू से जब पृथ्वी में रहते हैं तो हम यानी कि इंडियंस, पाकिस्तानी, अमेरिकन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। लेकिन जब स्पेस की बात आती है तो वेनाई से हम या फिर कोई भी कहें कि हमें फ़ायदा होगा, दैट मीन्स इंसानियत को फ़ायदा होगा, इंसानों को फ़ायदा होगा, राइट। तो एक बिग पिक्चर हमें इस प्रकार से देखने की कोशिश भी करनी चाहिए, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा आपको लगेगा कि साइड ट्रैक जा रहा हूँ, बट साइड ट्रैक नहीं है, राइट। अगर आप जो पहले व्यक्ति थे रशिया के थे, यूएसएसआर के थे, आई थिंक उनका नाम यूरी था, मुझे सरनेम याद नहीं आ रही अभी, लेकिन ये एक अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूँ। जब वो स्पेस में थे, पहली बार वो स्पेस जाने वाले व्यक्ति थे, तो जब वो स्पेस में थे तब उनको एहसास हुआ कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रही है या फिर इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, राइट। तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट एज वेल। ओके, नेवर माइंड, लेट्स कम बैक टू चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ LVM-3। LVM का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। श्रीहरिकोटा से 2:35 PM को इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो LVM-3 है इसको कहा जाता है इसरो का बाहुबली रॉकेट। द रीजन इज 4000 किलो पेलोड जो है ये लेकर उड़ सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाहुबली रॉकेट। इसको बनाया है VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो LVM-3 को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है या फिर सेंटर है। 3:01 में ये जो मूनक्राफ्ट है ये पहुंच गया था 36,500 किलोमीटर इन 270 किलोमीटर वाला जो ट्रांसफर ऑर्बिट है यहां पर पहुंच गया, और 23 अगस्त 2023 ऑफ कोर्स 5:47 PM को ये मून पर लैंड हो जाएगा। लगभग 40 दिन जितना वक्त लगेगा, और ये हमारे देश का ऑफ कोर्स तीसरा मून का मिशन है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं P. वीरामुथवल, उन्होंने ये कहा है
कि सारे पैरामीटर्स जो हम देखें तो इट लुक्स वेरी वेरी हेल्थी, तो इसमें कोई भी इश्यू जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। स्पेसक्राफ्ट जो है दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। दोस्तों अब जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं इसको थोड़ा फोकस से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक 10 बार ये जो चंद्रयान 3 है ये पृथ्वी के चक्कर लगाए। तो लेट्स से ये पृथ्वी है तो पहला चक्कर ऐसा लगाएगा, राइट, फिर दूसरा चक्कर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऐसे ऐसे करके इसके सर्कल जो है वो बड़े होते जाएंगे। तो जब ये ऐसे ऐसे करके जब 1 लाख किलोमीटर की एपोजी तक पहुंच जाएगा, तब साइंटिस्ट जो हैं इसको स्लिंग शॉट मूवमेंट से इसको जो मून है उसकी ट्रैजेक्टरी यानी कि मून का जो रास्ता है वहां पर इसको प्लेस कर देंगे, राइट। और फिर ये धीरे धीरे मून की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और फिर ये मून पर इवेंचुअली लैंड हो जाएगा, राइट। तो अराउंड 5.5 days लेटर ये मून का जो एक स्पेस है, मून की आप कह सकते हैं मून का जो एनवायरनमेंट है, मून की जो ऑर्बिट है, ल्यूनर ऑर्बिट, इसमें ये एंटर हो जाएगा। एस सोमनाथ जो है उन्होंने ये बताया कि 17 अगस्त को ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं तो जब 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट तक पहुंचेगा तब इसमें जो लैंडिंग मॉड्यूल हैं वो फिर इस स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और फिर जो लैंडिंग वाली चीज़ें हैं वो ही सिर्फ जो विक्रम और जो प्रज्ञान हैं, यानी कि जो लैंडर और रोवर हैं, ये दोनों जो हैं वो फिर लैंडर जो है वो बेसिकली रोवर को अंदर लेते हुए मून पर उतरने का जो एक रास्ता है उस पर आगे बढ़ने लगेगा। तो चंद्रयान 3 में है एक प्रोपल्सन मॉड्यूल जो बेसिकली जिस मीन स्लिंग शॉट वाली मूवमेंट के बाद उसमें जो जैसे बर्नर्स जो हैं वो जलाए जाएंगे तो उसको एक थ्रस्ट मिलेगा और वो मून की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर इसमें एक विक्रम है, राइट, जो एक लैंडर है, और प्रज्ञान है दैट इज द रोवर, और इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। अब चंद्रयान 3 जो है इसका मेन लक्ष्य क्या है? पे अटेंशन, मून क्वेक्स, जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं वैसे मून क्वेक्स को स्टडी करना। दूसरी चीज ल्यूनर सरफेस और एटमॉस्फेयर जो है इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो स्टडी करना। इसके साथ साथ ल्यूनर सरफेस जो है इसमें से हीट कैसे पास होती है इसको समझना, और मून का जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं चंद्रयान 3 के। आई होप अभी तक की चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में भी बात करते हैं, राइट। आज तक 111 ट्राइज की जा चुकी है, हमारे द्वारा नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा, और 111 कोशिश में से 61 कोशिशें जो हैं वो कामयाब रही हैं, राइट। पिछले 7 दशकों में रेशियो आप देखिए 61/111, इसमें 41 जो है वो फेल्ड रहे, 8 जो है उसने पार्शियल अचीवमेंट किया और 62 जो हैं उसने कंप्लीट सक्सेस, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव किया। फॉर्मर इसरो के चीफ हैं जी माधवन नायर साहब, तो उन्होंने कहा है द सक्सेस रेट ऑफ ल्यूनर मिशंस इज नियरली 50%। जनरली जो है वो 50% जितना ही इसका सक्सेस रेशियो रहता है, क्योंकि जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जब इसके बाहर कोई भी चीज़ चली जाती है तो फिर अनसर्टिनिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यूएसएसआर यानी कि रशिया जो है वो पहला ऐसा देश बना जो चांद को छू कर वापस आया, आप कह सकते हैं। ल्यूना 2 नाम का जो उनका प्रोजेक्ट था, उनका जो मिशन था, तो 12 सितंबर 1959 की बात है जब पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो है वो चांद के सरफेस तक पहुंचा। इट क्रैश लैंड ऑन द मून, लेकिन वो पहुंचा तो सही। फिर ल्यूना 3 जो है 4 अक्टूबर 1959 की बात है। ल्यूना 3 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैप्चर इमेजेस ऑफ द मून्स फार साइड एंड रिटर्न दैम टू अर्थ। ये इसकी एक खास बात रही। 66 में पहली सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो रशिया का ये मिशन ल्यूना 9 जो है उसने अचीव किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और ल्यूना 16 जो है 1970 में कंडक्ट किया गया, एंड वाज द फर्स्ट मिशन कि जिसने चांद से धूल जो है वो वापस हमारी पृथ्वी पर हमारे पास चांद की धूल जो है वो वापस आई, राइट। कुछ 100 ग्राम जितना मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया था। मुझे आज भी याद आ रहा है कि जब हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल में एक आई थिंक एक चैप्टर आता था, इट वाज इन गुजराती का जो सब्जेक्ट आता था तो उसमें एक चैप्टर आता था, उसका नाम ऐसा ही कुछ था, चांद से धूल, लाइक गुजराती में उसको कहा जाता था कि, लेकिन मैं भूल गया उसका नाम जो है, मुझे नहीं याद आ रहा है, बट आई एम श्योर इट वाज अबाउट दिस अचीवमेंट। फिर यूएसए, राइट, अकेला ऐसा देश है जिसने अभी तक 12 लोगों को
टोटल 12 लोगों को, 6 ऐसे स्पेस मिशन में 12 लोगों को चांद पर भेजा है। अपोलो 11 ऑफ कोर्स पहली बार चांद पर गया, और 16 जुलाई 1969 की बात है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो हैं उन्होंने वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और 24 जुलाई को वो वहाँ पर पहुँचे थे। 16 जुलाई को ये मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। 7 अनमैन्ड और मैन्ड फ्लाइट्स जो हैं वो यूएसए ने अपोलो 11 से पहले लॉन्च की थी। फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना का चैंग E3, राइट। इसमें लैंडर और रोवर ये दोनों चीज़ों ने 1 दिसंबर 2013 को मून पर लैंडिंग किया था, और चैंग E4 जो हैं ये 7 दिसंबर 2018 की बात है जब फर्स्ट सॉफ्ट लैंड विद ए रोवर ऑन द फार साइड ऑफ द मून, इसमें ये भी चाइना का है। और चाइना ने ये अनाउंस किया है कि 2030 से पहले चाइना जो है वो एक मैन्ड मिशन यानी कि चांद पर लोगों को भी, एस्ट्रोनॉट्स को चाइना जो है वो चांद पर भेजने वाला है। दूसरे देशों ने जो अटेम्प्ट किए तो इसमें जापान है, लग्जमबर्ग है, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, साउथ कोरिया, यूएई, इन सारे देशों ने मून पर जाने का अटेम्प्ट किया, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग या फिर मून के मिशन जो हैं वो लॉन्च किया। लेकिन मून पर पहुंचने वाले 3 ही मीन्स ऐसे 3 देश जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो दैट इज ऑफ कोर्स यूएसए, रशिया या फिर यूएसएसआर और चाइना, ये 3 ही देश हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये जो हमारा मिशन है ये साउथ पोल जो है मून का वहां पर पहुंचने वाला है, और अभी तक साउथ पोल पर कोई भी देश जो है वो नहीं जा पाया है, तो सभी देशों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मिशन होगा। चंद्रयान 3 जो हैं इसका जो रोवर है ये 23 अगस्त को मून पर बाहर आ जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसरो जो है उसने क्या किया है कि ये जो रोवर हैं तो उसके रेयर व्हील पर, प्रज्ञान जो है इसके रेयर व्हील पर इसरो का और हमारे नेशनल एम्बलम का लोगो जो है वो एम्बोज किया है। तो मून पर हमारे देश की इम्प्रिंट जो है वो ये रोवर के माध्यम से होगी, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब फ्रांस की यात्रा पर थे और वहाँ से उन्होंने बधाई दी, राइट, और उन्होंने कहा कि दिस स्क्रिप्ट्स अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज स्पेस ओडेसी। गगनयान 1 के लिए भी चंद्रयान 3 जो है उसके, चंद्रयान 3 जो है इज बेसिकली ओपनिंग द गेट्स फॉर गगनयान 1 के रास्ते जो है वो खोल रहा है। ये जो LVM-3 का इस्तेमाल हुआ है, इसी LVM-3 के मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल जो है वो गगनयान में होगा। और एस मोहन कुमार जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं LVM-3 के और मिशन डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रिसाइसली LVM-3 ने चंद्रयान 3 को इंजेक्ट किया है बेसिकली। तो दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस हैवी लिफ्ट व्हीकल ऑफ इसरो। उन्होंने ये भी बताया कि ये रॉकेट जो हैं इसको ह्यूमन रेटेड किया जा रहा है। दिस इज ए न्यू थिंग फॉर यू आई गेस। ह्यूमन रेटेड का मतलब ये है कि जब ह्यूमंस को हम इसमें ले जाएंगे तो रॉकेट्स और इसके जो लॉन्चेस हैं उनकी डिज़ाइन इस प्रकार से की जाती हैं कि मेक श्योर किया जा सके कि ये सेफ़ हों, राइट। तो इसमें जो लोग बैठेंगे तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो इसके जो प्रपोल्सन मॉड्यूल्स हैं तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये 3 स्टेजेस हैं इसके। सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है और बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में जो फ्यूल रखा जाता है इसको कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो ये सारी टेस्ट्स जो हैं वो कंडक्ट हो चुकी हैं और अब ये ह्यूमन रेटेड आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को ले जाने के लिए ये LVM-3 जो हैं इसकी लगभग सारी टेस्ट हो चुकी हैं। तो चंद्रयान 3 इस एंगल से देखा जाए तो जो गगनयान 1 है उसके लिए नए रास्ते खोलता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होगी। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, let me know, right? I'll get back to you as quickly as possible. This is Prashant Mawani signing off for now. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.